जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और इंटरेस्टिंग भी है क्लास। इसके लिए आपको दो वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। आपको याद है ओमेगा की वैल्यू? जी, ओमेगा किसके इक्वल होता है? -1 प्लस के रूट -3/2। और इन केस आप नेगेटिव को रिप्लेस करते हैं, इन साइड स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं लिखना चाह रहे तो आप बाहर किस साइन से रिप्लेस करेंगे? आयोटा से। एग्जैक्टली। सो इधर हमने रिप्लेस कर दिया आयोटा। गॉट इट? सो ओमेगा की ये वैल्यू हमारे पास आ गई -1 प्लस के रूट 3 आयोटा/2। क्यों इधर आयोटा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ? और क्योंकि इधर पड़ा हुआ है आयोटा। सेकेंडली, अब आपने देखा स्क्वायर रूट के इनसाइड नेगेटिव साइन नहीं है, इट्स मीन फिर आयोटा होना चाहिए था। आयोटा नहीं है, स्क्वायर रूट के साथ आयोटा नहीं है, खुद से लाएंगे। सो जब खुद से लाएंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। सो क्या लिखें इधर? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा। मल्टीप्लाइंग एंड, और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 4a² प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 4a²। सो क्लास, अब ये देखें स्क्वायर रूट के साथ आयोटा चाहिए तो क्या लिखें? जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा। किससे? आयोटा से। सो ये आपके पास हो जाएगा इनसाइड ये टर्म एज इट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2। ये देखें हमने आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेम पैटर्न बेस ब्रैकेट में भी करना है, बिटवीन साइन प्लस एज इट, ये एज इट आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया किससे? आयोटा से। आयोटा ओवर आयोटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। आयोटा इंसर्ट सबसे मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस के रूट 3 आयोटा, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा, 4a² 8 एज इट। यही प्रोसेस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2 4a² 8 एज इट। सो क्लास, अब क्या करें? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद है आपको? गुड। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। सो नाउ वी रिप्लेस आयोटा स्क्वायर विद -1। सो इधर आ जाएगा -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2 आयोटा 4a² 8 एज इट, सेम एज इट 4a² आयोटा स्क्वायर -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2, और साथ में ये आयोटा जो 2 के साथ वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा एज इट। अब बेटा ये देखें यहाँ तक तो वैल्यूज बन चुकी हैं। न्यूमिनेटर -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2, ठीक है, लेकिन साथ में आयोटा नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करें? डिनोमिनेटर से आयोटा कॉमन लेंगे। एक मेरी बात सुननी है क्लास आपने, लाइक 4a² है, जब कुछ पावर नहीं है तो लाइक इनसाइड है 2x। ओके, सो मैं 2 को बाहर लिखता हूँ, x को ऐसे लिख देता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि पावर 1 है 1 है 1 है 1 है, होल पावर अगर 1 है। अगर होल पावर इन केस 2 है, सो बेटा जब मैं 2 को बाहर कॉमन लूंगा ना, x² और 2 पे भी पावर क्या आएगी? 2, ठीक है। और अगर 8 होगा तो दोनों पे जो पावर होगी बाहर वो दोनों की पावर होगी। सेम पैटर्न पे मुझे बताएं। अब एक चीज नोट करनी है, मैं डिनोमिनेटर से आयोटा कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, ऊपर टॉप पे लिख देता हूं इस साइड पे। जी स्टूडेंट्स, सो क्लास डिनोमिनेटर से आयोटा कॉमन लेना है। एक चीज तो ये देखें, -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2 चाहिए, साथ में जो आयोटा वो नहीं है डिनोमिनेटर में, इसलिए 1 ओवर आयोटा कॉमन ली। इधर देखें अब पावर 8 है, सो 1 की पावर 8 तो 1 ही होता है, आयोटा पे भी 8 पावर लगानी पड़ेगी। ओके क्लास, गॉट इट? नेक्स्ट सेम पैटर्न पे नेक्स्ट से भी हमने डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेना है? 1 ओवर आयोटा ऊपर पावर 8। क्यों? क्योंकि अब होल पावर 8 है इसलिए आयोटा पे भी पावर 8 आएगी।
और ये इनसाइड हमारे पास -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2। बेटा अगेन देखें क्या किया हमने, डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर 2 के साथ आयोटा बाहर लिखा, जितनी पावर थी उतनी आयोटा पे लगा दी। 1 पे क्यों नहीं लगाई, 1 की जितनी पावर हो तो वो 1 ही रहता है। क्लियर। नेक्स्ट सेम हमने नेक्स्ट इधर भी यही किया, -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2 चाहिए, नीचे से आयोटा बाहर कॉमन ले लिया, उतनी पावर लगाई जितनी नीचे थी। अब बेटा इधर ये रिप्लेस करते हैं, ये किसकी इनसाइड वैल्यू जी, ये है 2 ओमेगा। ओके ये सॉरी अभी ये देखें ओमेगा की वैल्यू क्या, -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2। सो ये सारी वैल्यू किसकी होगी, ओमेगा 4⁸ एज इट। अब बेटा आयोटा की पार्ट्स में 4 के मल्टीपल्स होंगे तो आंसर क्या आएगा 1। ये देख ले, मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ। आयोटा रेस पर 8 तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 × 2। आयोटा रेस पर 4 क्या होता है 1, 1 की जितनी भी पावर हो सो 1 ही। गॉट इट। सो इधर क्या आएगा, आयोटा रेस पर 8 की वैल्यू क्या आएगी, हमने ये भी आयोटा की इंटीग्रल पावर्स में से देखा हुआ है। आयोटा की पावर्स में जब 8 आएगा 4 के मल्टीपल्स होंगे तो आंसर 1 आएगा। तो 8 भी 4 के टेबल का मल्टीपल है तो यहाँ भी आंसर 1 आ रहा है। सो इधर मैं लिख दूंगा 1/1। सो 1/1 1 क्या होता है आप बताइएगा। नेक्स्ट ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू है -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2। ओके सो ओमेगा स्केयर 4⁸ अगेन वही प्रोसेस 1/1, क्योंकि आयोटा रेस पर 8 4 के टेबल के जब मल्टीपल्स होंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब बेटा ये आ गया हमारे पास ओमेगा रेस पर 8 प्लस ओमेगा रेस पर 8 2 16। लेकिन फिर हमने कहा ओमेगा के इंटीग्रल पार्ट्स में 3 या 3 के टेबल होने चाहिए, नंबर 3 या 3 के टेबल्स में होने चाहिए, क्योंकि इनका आंसर हमारे पास 1 होता है। सो अब क्या करें, स्प्लिट करें इसको जी। इसको लिख सकते हैं ओमेगा रेस पर 6 × ओमेगा स्क्वायर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 8 में से एक कम पावर करते हैं सो 7 भी 3 के टेबल पे नहीं आता, एक और काम की सो आ गया 6 ओमेगा रेस पर 6 × ओमेगा स्क्वायर। अब टोटल तो 8 ही पावर है। अब मुझे बताएं 16 से कितने रिड्यूस करें जी, 1 रिप्लेस करते हैं तो ओमेगा रेस पर 15 × ओमेगा। अब आपको पता है ओमेगा की पार्ट में जब भी 3 के टेबल्स के नंबर होंगे आंसर 1 आएगा। सो मुझे बताएं इधर फिर इसकी रिप्लेस में क्या लिखूं, 1 × ओमेगा स्क्वायर प्लस इसके रिप्लेस में क्या लिखूं 1 × ओमेगा। अब बेटा नेक्स्ट देखें, ओमेगा स्क्वायर 1 * ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 * ओमेगा। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का रिजल्ट क्या होता है, वही रिजल्ट ये फिर मैं आपसे डिस्कस कर दूं, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ड्राइव किया था। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है 0 के। हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए +1 इधर आके माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। गॉट इट क्लास। सो अब ये हमारे पास इधर आ गया -1 और ये प्रूव हो चुका है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट का आंसर आ गया जी। क्या प्रूव करना था आंसर -1, हैंस प्रूव। हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी लेफ्ट हैंड साइड टेक करके। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी है। और आप इधर एक ये सिंबल देखेंगे, इसे कहते हैं समेशन। समेशन स्टैंड फॉर सम। ज़्यादा टर्म्स के सम के लिए हम प्लस की रिप्लेस में ये समेशन का सिंबल लगा देते हैं। ये सिंबल है समेशन सम स्टैंड, ठीक है, सम के लिए। अब बेटा ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। के कहाँ से कहाँ तक है, के हमने 0 to 5 तक लेके जाना है, यानी के की रिप्लेस में हम 0 रिप्लेस करेंगे, फिर 1 गुड, फिर 2 3 4 एंड 5 अब टू कहाँ तक लेके जाना है 5 तक। सो वो कह रहा है, तो समेशन कह रहा है सम करना है, और सम में ओमेगा की पावर में आपने के को कैसे रिप्लेस करना है 1 टाइम 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। सो लेट्स सी, देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं जी। कंडीशन हमारे पास है समेशन के इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा रेज पर 2k। अब ये देखें रिप्लेस करते जाते हैं, समेशन मीन सम, तो साइन कौन सा आएगा सम का, और के का कौन कौन सी वैल्यूज रिप्लेस करनी है, ओमेगा रेज पर 2 इंटू पहले क्या है 0 समेशन के लिए सम,
ओमेगा रेस पर 2 इंटू 0 के बाद क्या काउंटिंग में आएगा 1 प्लस समेशन का साइन प्लस ओमेगा रेस पर 2 इंटू 1 के बाद 2 गॉड, फिर ओमेगा रेस पर 2 इंटू 1 के बाद सॉरी 2 के बाद 3 एंड देन ओमेगा रेस पर 2 इंटू 4 देन ओमेगा रेस पर 2 इंटू 5। सो ये मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, ओमेगा रेस पर 2 इंटू 4 देन ओमेगा रेस पर 2 इंटू 5। अब बेटा अगर और भी कहा गया होता तो ये सीक्वेंस था। अगेन देखें, ओमेगा की पावर समेशन मीन सम करते जाना, ओमेगा की पावर कहाँ से कहाँ तक लेनी है 0 to 5। 2 एज इट 2 फॉर्मूले में था के की जगह 0, 2 एज इट के की जगह 1, 2 एज इट के की जगह 2, 2 एज इट के की जगह 3, 2 एज इट के की जगह 4, 2 एज इट के की जगह 5। ये रिप्लेसमेंट कर देंगे। अब ये देखें सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा रेस बाय 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ओमेगा रेस बाय 2, omega raised by 2 2s are 4, omega raised by 2 3s are 6 and omega raised by 4 2s are 8 and omega raised by 10। सो क्लास अब नेक्स्ट क्या करें जी, किसी भी नंबर की पावर 0 1, ये तो 1 आ चुका है, ओमेगा स्केयर जो तो हमारे पास ओमेगा के मल्टीपल्स में इंटीग्रल मल्टीपल्स में पावर में हमारे पास 2 से लेस होंगे या हम कर लेते हैं 3 या 3 से लेस होने चाहिए। 3 आएगा उसका तो रिजल्ट है, 3 से ग्रेटर होंगे हम सेपरेट करते जाएंगे और वो 3 के टेबल पे होने चाहिए। अब बेटा ओमेगा रेस पर 4 3 के टेबल पे नहीं आता। सो अब क्या करें, हमें 3 के टेबल पे इंटीग्रल मल्टीपल्स चाहिए अगर उनकी पावर 3 से ग्रेटर है। सो हम इसको सेपरेट कर देते हैं, 4 को लिख सकते हैं ओमेगा रेस पर 3 इंटू ओमेगा, 3 और 1 4। 6 को क्या लिख सकते हैं, ये तो वैसे ही आता है, इसको रहने देते हैं। और 8 नहीं आता तो कितने सेपरेट करेंगे, एक पावर सेपरेट करते हैं 7, 7 नहीं आता 3 के टेबल पे, एक और सेपरेट करें 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 10 भी नहीं आता, कितने ओमेगा सेपरेट करने पड़ेंगे, एक 9 इंटू ओमेगा, ये देखें 10 के नीचे 1 सॉरी 9, तो ओमेगा रेस पर 9 इंटू 1 10। अब बेटा हमारे पास अगर पावर ओमेगा के मल्टीपल्स में 3 के टेबल के नंबर्स आ जाएं तो उनका आंसर क्या होगा 1। क्या आंसर होगा 1। 2 रेस पर और ओमेगा रेस पर 3 इंटू एन, 3 इंटू एन मीन 3 के टेबल का कोई भी नंबर हो, ठीक है, किसी भी एन नंबर से मल्टीप्लाई करें वो 3 के टेबल के नंबर आएंगे, उन सब का आंसर क्या आएगा 1। अब बेटा जहाँ जहाँ 3 के टेबल के नंबर्स हैं 1 रिप्लेस करते हैं और मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 या 3 से ग्रेटर होगी उसको रिड्यूस करेंगे। 1 लेस है, 1 तो वैसे सिंपल है, ओमेगा रेस पर 2 लेस है, यहाँ आ गया ओमेगा क्यूब की रिप्लेस में 1, ये ओमेगा एज एड, ओमेगा रेस पर 6 की रिप्लेस में 1, ओमेगा रेस पर 6 की रिप्लेस में 1 ओमेगा स्केयर, ओमेगा रेस पर 9 की रिप्लेस में भी क्या आ जाएगा 1 और ये ओमेगा। गॉट इट। दोबारा से देखें, जो भी हमारे पास 3 के टेबल में पावर में नंबर आ रहे हैं 1 लिखते जा रहे हैं, 1 लिखते जा रहे हैं, 1 लिखते जा रहे हैं, 1 लिखते जा रहे हैं। इसका आपने बात याद रखनी है 3K, ठीक है, 3K स्टैंड फॉर कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाएगा साथ में, 3 1 3, 3 2 6, तो इन सब का आंसर क्या आएगा 1। किससे ये ड्राइव किया ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ओके, सो दैट्स वाई जहाँ जहाँ 3 के टेबल के नंबर होंगे उन सब का आंसर क्या आएगा 1। अब देखते हैं हमारे पास क्या है आंसर में। अब बेटा नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ओमेगा 1 और ओमेगा 1, गॉट इट, ये 1 एज इट आ गया, प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। अब देखते हैं ये तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं बन गया, 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, या इसको अरेंज करके मैं आपको बताता हूँ सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर वो 0 होता है। क्या होता है 0। अब लिखते हैं इस इन सब के रिप्लेस में 0 लिखते हैं, ये भी किसके इक्वल है 0, ये भी किसके इक्वल है 0, ये प्लस है 0। अब ये देखें इसका भी रिजल्ट 0, इसके रिप्लेस में 0 लगा दिया और इसकी रिप्लेस में 0, तो 0 प्लस 0 हमारे पास 0 आ गया। उसने कहा था एवेल्यूएट करते हैं कि 0 to 5 तक है और आपने ओमेगा रेस पर 2 के
ये फार्मूला उसने दे दिया और हमें कहा गया इंस्ट्रक्शंस क्या के कहाँ से कहाँ तक पुट करने 0 to 5 समेशन स्टैंड फॉर सम करने और साथ में बता दिया ओमेगा कहाँ से है ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता है इमेजिनरी क्यों कहा क्योंकि इसमें आता है आयोटा सो ये था क्वेश्चन हमने इसको सिंप्लीफाई किया सॉल्व किया इसका आंसर क्या आ गया 0 नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8